बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास का आज हमारा 9th लेक्चर है, जिसमें हम हमारी एक्सरसाइज 1 जो थी उसको सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 हम कंप्लीट कर चुके हुए हैं। इसके फर्स्ट 6 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हुए हैं और आगे हम 7 से लेके और 14th पार्ट तक इसको कंप्लीट करेंगे। अब आपने आगे यहाँ पे सीखना है कंप्लीमेंट फाइंड करना। कंप्लीमेंट फाइंड करना बिल्कुल वैसे ही है जिस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना या माइनस करना। तो अगर आप कंप्लीमेंट फाइंड करना सीख लेते हैं तो आपके लिए सब्ट्रैक्ट करना भी बहुत आसान हो जाएगा, जो कि पार्ट नंबर 11 से 14 तक का है। इसके अलावा 7 से लेके 10 तक आप लोगों ने कंप्लीमेंट फाइंड करना है। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का 7th पार्ट जो है ए कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए मैंने यू और ए सेट दोनों लिख लिए हुए हैं। अब आप लोग इसको समझ लेंगे अच्छी तरीके से और फिर हम आगे पार्ट नंबर 8, 9 और 10 है बी कंप्लीमेंट, सी कंप्लीमेंट एंड डी कंप्लीमेंट, वो आप खुद से कंप्लीट करेंगे। तो अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको समझ के क्लियर कर लेना है जी। ए कंप्लीमेंट मींस यू के अंदर से हमने ए को माइनस करना है। इस बात का ख्याल रहे कि जब भी किसी भी सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करना होगा तो आप यू में से ही उस सेट को माइनस करेंगे। लेट्स सपोज अगर आपको कहा जाए कि बी कंप्लीमेंट फाइंड करें तो आप यू माइनस क्या करेंगे, बी। अगर आपको कहा जाए सी कंप्लीमेंट फाइंड करें तो आप क्या करेंगे, यू माइनस सी। इसी तरीके से अगर आपको डी कंप्लीमेंट फाइंड करने का कहा जाए तो आप क्या करेंगे, यू माइनस डी, सो ऑन। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यू के अंदर से हम ए को माइनस कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यू की वैल्यूज आ रही हैं 0, 1, 2, 3 सो ऑन अप टू 8। ये आपका सेट गिवन था, मैंने उसकी तमाम वैल्यूज लिख ली हुई हैं ताकि आपको देखने में इसको अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाए, क्लियर हो जाए कि जो सेट है उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये चीज़ हम ऑलरेडी भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगेन आपको दोबारा इसको क्लियर करने के लिए मैंने इसको इस तरीके से मेंशन किया हुआ है। इसीलिए इसके अलावा हम जब वैल्यू लिखेंगे 0, 1, 2 एंड 3 और ये सेट हमारा क्लोज हो जाएगा जी। अब हमने क्या करते हैं, हम u के अंदर से जो उसकी वैल्यूज थी 0, 1, 2, 3 अप टू 8 में से 0, 1, 2 एंड 3 को माइनस करेंगे। अब आपने बच्चे करना क्या है, सबसे पहले आपने दोनों सेट में से क्या देखना है, सबसे पहली वैल्यू 1 बाय 1 वैल्यू चेक करनी है और ये देखना है अगर वो वैल्यू जो पहले सेट के अंदर वो वैल्यूज जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है तो उनकी आपने वैल्यू यहां पर लिख देनी है। जैसा यहां पे 0 है, यहां पे 0 आ रहा है, हम नहीं लिखेंगे। यहां पे 1 है, यहां पे 1 आ रहा है, हम नहीं लिखेंगे। फिर यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 आएगा, हम नहीं लिखेंगे। फिर यहां पे 3 है, यहां पे भी 3 आएगा आ रहा है, हम उसको भी नहीं लिखेंगे। और इसके बाद यहां से जब कंटिन्यू रहेगा तो आगे 4 आएगा। 4 यहां पे तो मौजूद है लेकिन यहां पे मौजूद नहीं है तो हम 4 लिख लेते हैं। फिर यहां पे 5 है, यहां पर नहीं आएगा तो 5 आ गया। फिर आगे यहां पे 6 है, वो भी हम इसी तरीके से इसके अंदर मौजूद नहीं है। देन 7 और 8, तो ये हमारा ए कंप्लीमेंट हो जाएगा। ये वो तमाम वैल्यूज आ जाएंगी जो कि यू के अंदर तो मौजूद थी लेकिन ए के अंदर मौजूद नहीं है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आप बी कंप्लीमेंट, सी कंप्लीमेंट और डी कंप्लीमेंट भी फाइंड कर लेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं ए माइनस बी, सी माइनस डी, बी माइनस ए और डी माइनस ए की तरफ, जो कि पार्ट नंबर हमारा है 11 से लेकर 14 तक। तो मैं इसमें से पार्ट नंबर 13 आपको सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको इसके बाकी जो 3 पार्ट्स हैं वो आप फिर खुद से कंप्लीट करेंगे और इसकी आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के 13 पार्ट को देखेंगे जिसमें उसने लिखा हुआ है फाइंड b माइनस ए। आप इस बात को ख्याल रखेंगे, ये भी b माइनस ए लिखने का तरीकेकार है, या अगर आपको लिखा हो b माइनस ए तो दोनों का तरीकेकार सेम है, b माइनस ए ही इसका मतलब है। हाँ, लेकिन अगर इस तरीके से ये जो स्लैश है ये साइन यहाँ पे यूज नहीं हो रहा। अभी आपने इस चीज को फर्क रखना है, इस चीज का ख्याल रखना है कि ये साइन आपकी अभी कोर्स में शामिल नहीं है, ये साइन नहीं है। माइनस के लिए आप लोग ये वाला साइन यूज करेंगे। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं b माइनस ए जी। अब हमने b में से a फाइंड करना है, माइनस करना है, तो पहले हम b सेट लिख लेंगे 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम 0, 1, 2, 3 ये हमने a सेट भी लिख लिया। अब बचे आगे चलते हैं। सबसे पहले यहां पे आपने पहले सेट की पहली वैल्यू बी सेट की पहली वैल्यू, क्योंकि b माइनस ए करना है तो आपने b की वैल्यूज इसके अंदर चेक करनी है। 2 यहां पे मौजूद है, यहां पे भी आ रहा है, हम इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहां पे 3 है, यहां पे भी आ रहा है, हम इसको भी नहीं लिखेंगे। फिर यहां पे 4 आ रहा है लेकिन यहां पे 4 नहीं है तो हम इसको लिख लेते हैं। फिर यहां पे 5 आ रहा है, यहां पर नहीं है तो हम इसको भी लिख लेंगे। और यहां पे 6 आ रहा है, यहां पर नहीं है तो इसको भी लिख लेंगे। यहां पे बच्चा अब एक सवाल आता है कि सर यहां पे 0 और 1 आ रहा है तो वो हमने
यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? तो इसकी डेफिनेशन अगर आप याद करें तो आपने वो डेफिनेशन थी कि आपने अगर b माइनस ए करना है तो सिर्फ b की वो वैल्यूज लिखनी है जो कि a के अंदर मौजूद नहीं है, यानी कि हमने सिर्फ पहले सेट की वैल्यूज चेक करनी है जो इसके अंदर मौजूद नहीं है। इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है कि इसमें कोई ऐसी वैल्यूज आ रही हैं या नहीं आ रही। लेकिन जब आप a माइनस बी करेंगे तो क्वेश्चन कुछ और, आंसर कुछ और आएगा, और तरीके से आएगा, उसको आप खुद से कंप्लीट करेंगे। मैं ये आपको b माइनस ए एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको मजीद क्लियर कर लें। दोबारा देख लें, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 है, हम उसको नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 है, हम उसको नहीं लिखा हमने। फिर 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 नहीं है, हमने लिख लिया। 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 नहीं है, वो भी लिख लिया। 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 नहीं है, वो भी लिख लिया। आगे अब ये तो इसकी तमाम वैल्यूज जो इसके अंदर आ रही नहीं आ रही थी वो हमने लिख ली, लेकिन यहाँ पे 0 और 1 ऐसा सेट है जो इसके अंदर नहीं आ रहा है, सेट की वैल्यूज हैं, इसको हम इग्नोर करेंगे। इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं, हमने सिर्फ पहला सेट जो आ रहा है, जो पहले माइनस से आ रहा है, हमने उसको देखना है। तो ये b माइनस ए हो जाएगा। इसको माइनस करने के बाद आपकी वैल्यूज जो है वो 4, 5, 6 आ जाएंगी। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसको आप बाकी पार्ट्स को आप खुद से कंप्लीट करेंगे, पार्ट नंबर 14 तक अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।